फिर उसके बाद ना जमाल दीमत को लेकर वापस से मेंशन आ जाता है, तो जैसे वहाँ पर आता है ना तो दीमत भी नीचे उतर जाती है। जमाल तेरे को अक्ल नहीं है क्या, जाकर दरवाज़ा खोलना, बी अ जेंटलमैन ब्रो। तो फिर वो आगे-आगे जा रहा होता है, तो दीमत उसके पीछे-पीछे जा रही होती है, पर वो दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। तो दीमत का ना वहाँ पर आने का मन नहीं कर रहा होता, जस्ट बिकॉज़ ऑफ हिज़ भाई, क्योंकि उसने नज़ीर ने जितना कुछ किया, अब उसका मन ही नहीं कर रहा। वो बोलती है कि आई विश कि मैं यहाँ पर ना आती। वो बोलता है कि दीमत वैसे भी तुम यहाँ पर आ चुकी हो, तो अब सोचना बंद करो और अंदर चलो। चलो अंदर चलते हैं। तो दीमत का अभी भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि उसको ना मतलब डर लग रहा था कि सब लोग उसको किस तरीके से देखेंगे। तो फिर वो बोलती है कि तुमने मेरे साथ धक्का किया कि मुझे यहाँ पर आना चाहिए, पर अब मैं यहाँ पर नहीं आना चाहती, क्योंकि उस दिन भी जमाल ने इसकी साइड नहीं ली थी ना। तो वो जा ही रही होती है, तो तभी जमाल उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और बोलता है कि मैंने कहा ना कि तुम कहीं नहीं जाओगी। और वो दोनों इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं ना गाइज, एक दूसरे के इतने ज़्यादा, वो एक दूसरे को मतलब उनके लिप्स टच ही होने वाले होते हैं। अगर ये के ड्रामा होता ना अब तक तो हो चुके होते, बट नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करेंगे। यार आई गेस ना दीमत की हेल्प करनी चाहिए मिर्ज़ान को, क्योंकि मिर्ज़ान की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी दीमत ने। फिर उसके बाद ना जमाल उससे बोलता है कि तुम वैसे कर रही हो, इतना तो कुछ है ही नहीं, तुम क्यों इस तरीके से बिहेव कर रही हो, तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, स्पेशली आज तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। कल तुम अपने वापस घर पे चली जाना, बट आज तुम यहीं पर रहोगी, समझ में आई? तो वो इसकी तरफ फिर से देखने लगता है। तो फिर वो बोलता है कि कल तुम जो मर्जी करना, क्योंकि आज का दिन ही खतरे वाला है, तो तुम प्लीज़ यहाँ पर रहना, मेरी आंखों के सामने रहना। और जो तुम्हारा ये एटीट्यूड है ना, ये भी मेरे को पसंद नहीं आ रहा। और मुझे ऐसे लगता है कि ये सब ना अब हमें छोड़ देना चाहिए, ये चीज़ें अब हमें ना वापस से नॉर्मल हो जाना चाहिए। तो फिर वो बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम सही हो, तुम्हारा पॉइंट तो है। तो चलो, अगर मैं यहाँ पर आई गई हूँ तो मैं यहाँ पर रह लेती हूँ। तो फाइनली जमाल की जान में जान आई और वो बोलता है कि थैंक गॉड, अब तुम मेरी हेल्प कर रही हो, फाइनली थैंक यू सो मच। वो बोलती है कि तो इसके पहले मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रही थी। वो बोलता है कि ओ गॉड भगवान मुझे बचाओ, मैं कहाँ फंस गया इन लड़कियों के बीच में। और फिर ना जमाल से बोलता है कि क्या तुम मुझसे झगड़ा करना चाहती हो? यार गर्ल्स, जितनी भी गर्ल्स देख रही हैं प्लीज़ कमेंट डाउन। वैसे लड़कियां हम ऐसी होती हैं ना, लड़कों को ऐसे फंसाती हैं हम, ये बेचारे भोले भाले फंस जाते हैं हमारी बातों में। फिर ना वो अपने मन में सोचता है कि तुम एक कितनी परियों जैसी हो ना, कोई तुमसे कैसे नफरत कर सकता है, और ये तुम जो स्माइल करते हो मेरी तरफ देखकर, इस स्माइल से मैं कैसे बच सकता हूँ भाई, ये अलग ही दुनिया में रहता है। तू बता देना उसको गाइस, अब हम तुम्हारी किसका वेट कर रहे हैं। आतिश और मरजान तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं तुमसे, तुम्हारे से तो एक किस ही नहीं हुई अभी तक। फिर इसके बाद जमाल उसे बताता है कि मैंने ना सिसक को बोल दिया है, तुम्हारा गेस्ट रूम रेडी है, तो जाओ जाकर वहाँ पर रेस्ट कर लो। और मरजान भी मेंशन में ही है, तुम मरजान से भी मिल लेना। वो बोलती कि हाँ कोई बात नहीं, मैं उससे बाद में बात कर लूँगी। इतना कहकर वो मतलब वहाँ से जाने लगती है, बट तभी जमाल उसे फिर से रोक लेता है। वो बोलता है कि मैं एक्चुअली स्टडी रूम में हूँ, मेरा थोड़ा सा कोई काम पेंडिंग है, तो वो मुझे काम करना है जो कि मैं अभी तक हैंडल नहीं कर पाया हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ यू मैं तुम्हें ढूंढने आ गया था इसीलिए। तो फिर वो बोलती कि अच्छा, क्योंकि तुम मुझे फॉलो कर रहे थे इसीलिए, तो स्माइल करने लग जाता है ये बोंदू सा। यार कितना क्यूट है गाइस, ये मेरे को ऐसा ही लड़का चाहिए। अभी पहले मेरे को आतिश जैसा चाहिए था, अब इसके जैसा चाहिए। ये लड़के पाने वाली डिमांड मेरी बढ़ती जा रही है, पता नहीं क्यों डे बाय डे। फिर ना वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देखने लगते हैं, कोई ऐसा लड़का मेरी ज़िंदगी में आ सकता है जो मुझे भी इस तरीके से प्यार से देखे, पर नहीं आएगा, फूटी किस्मत। उधर ना मरजान अपने मतलब रूम में होती है और वो अभी भी आतिश से गुस्सा होती है, तो तभी आतिश भी पीछे से आ जाता है वहाँ पर। तो फिर वो बोलता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? हाँ, तो मरजान कहती है कि क्या करने की कोशिश कर रही हूँ बताओ। तो वो बोलता है कि तुम मेरे साथ चुप क्यों हो? तो वो बोलती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों फॉलो कर रहे हो? हाँ, तुम यहाँ पर क्यों आए? तो फिर उसके बाद वो बोलता है कि तुम मुझे वहाँ पर फॉलो करने क्यों आई थी? वो बोलती है कि मैं इसीलिए आई थी कि ताकि तुम कोई ऐसा घटिया काम ना कर दो। मैं वहाँ पर आना नहीं चाहती थी, मुझे वहाँ पर आना पड़ा आतिश, बिकॉज़ मुझे डर था कि तुम कुछ ऐसा ना कर दो कि तुम्हें चोट लग जाए या फिर उसे लग जाए। वो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं था कि क्या हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ बात कर रहे थे और तुमने वो चीज़ देखी। वो बोलती कि अच्छा बात, तो मुझे कैसे पता कि तुम लड़ाई नहीं करोगे, तुम्हारा तो मैं यकीन कर ही नहीं सकती इस मामले में। तो वो बोलता है कि सीरियसली तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं बिना बात के कुछ भी करूँगा?
तो वो बोलती कि वैसे भी तुम कर ही रहे थे ना, मैं तो वैसे भी तुम्हें बता रही थी कि मैं सिर्फ़ स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोजेक्ट मतलब हाँ करना चाहती हूँ, बट स्टिल तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें क्रिएट कर रहे हो इस चीज़ के लिए। ये सिर्फ़ बच्चों के बेनिफिट के लिए था, तुम ये चीज़ क्यों नहीं समझ रहे हो कि ये सिर्फ़ बच्चों के लिए है। मैं हज़ार के लिए ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तुम क्यों इस तरीके से मेरे साथ आर्ग्यू कर रहे हो? तो वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम ये प्रोजेक्ट नहीं करोगी, जब मैंने मना कर दिया तो कर दिया, तुम ये नहीं करोगी। तो वो फिर से उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है, तो वो बोलती है कि अब मैं तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती आतिश, मैं अब तुम्हें बहुत कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पर तुम कुछ समझना ही नहीं चाहते, मुझे पता ही नहीं है कि तुम सोच क्या रहे हो, क्या नहीं सोच रहे। तो वो तभी मरजान ना फिर उसके ऐसे करीब आने ही लगती है। तो फिर मतलब आतिश भी उसके ऐसे मतलब करीब आ जाता है, तो फिर वो बोलती है कि छोड़ो मुझे, मुझे जाना है। तो वो जाने लगती है ना, तो आतिश भी उसी तरफ हो जाता है, तो दूसरी तरफ जाती है तो दूसरी तरफ आतिश हो जाता है। फिर वो बोलती है कि क्या तुम मुझे जाने दोगे या फिर हम इसी तरीके से हमेशा के लिए यहीं पर खड़े रह जाएँगे। तो आतिश ना फिर जल्दी से साइड हो जाता है और रास्ता दे देता है और बोलता है, जाओ, चली जाओ अब, जाओ। तो वो मरजान वहाँ से जाती है और सीधा जाकर वॉशरूम में चली जाती है। और इधर आतिश ऐसे खड़ा होता है वहाँ पर और ना ऐसे सोच रहा होता है कि इसको तो समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़िद्दी लड़की है ये तो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो जमाल है वो स्टडी रूम में बैठा होता है और वो कॉफ़ी वगैरह पी रहा होता है और अभी भी ना सोच रहा होता है दीमत के बारे में, क्योंकि उसको बार-बार ये चीज़ ना ऐसे तंग कर रही होती है कि वो उसको छोड़कर चली जाएगी और वो सोच रहा होता है कि अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगा और मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊँगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। तो वो जैसे ही अपनी एक फ़ाइल उठाने लगता है ना, तो उसकी जो वहाँ पर एक कॉफ़ी का कप पड़ा होता है, वो उसके कपड़ों के ऊपर गिर जाता है। वो बोलता है कि ओह माय गॉड! पहले मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स कम थी, अब एक और हो गई है। तो वो जल्दी से अपनी टी-शर्ट उतार देता है। तो जैसे वो अपनी टी-शर्ट उतारता है, तो उधर से दीमत आ जाती है। तुम ब्लश मत करना गाइज़, ये जमाल अब सिर्फ़ मेरा है, तुम आतिश रख लो। फिर उसके बाद वहाँ पर दीमत उसको देख रही होती है और जमाल दीमत को देख रहा होता है। और यहीं पर ये पार्ट भी एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट आई एम गोना अपलोड या तो फिर रात को या फिर कल को, और कल को भी मैं 3 पार्ट अपलोड कर दूँगी, सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आप हिंदी में देखना चाहते हो तो आप ऑफ़िशियल चैनल पर देख सकते हो अराफ्ता के। वहाँ पर आपको हिंदी डब्ड मिल जाएगा, टर्किश में मिल जाएगा, जिस भी लैंग्वेज में आप देखना चाहते हो। और अगर आप यही एपिसोड देखना चाहते हो, यू कैन वॉच ऑन माय एक्सप्लेनेशन। और आप लोग सीधा फिर वहाँ पर मेंबरशिप भी ले सकते हो उनके चैनल की और आप वहाँ पर भी देख सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। अगर आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप यहाँ पर देख लीजिए, वरना मंडे और फ्राइडे को तो राफ्ता आता ही आता है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो। तो ओके गाइस, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। बाय बाय।